जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डाक विभाग की जो बम्पर भर्ती निकली है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल पद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं 98,093 पद। किसमें कितने पद हैं, किस पोस्ट पर ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या आयु सीमा रहेगी, किस एज ग्रुप के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या ये परीक्षा कराई जाएगी या फिर ये भी भर्ती जो है वो मेरिट बेस पर होने वाली है। तो इन सभी बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, जो आपका चयन होगा वो किस किस स्टेज से गुजरेगा। देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी देखने को मिल रही है पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड, इन तीन की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो योग्यता मांगी गई है वो 10th और 12th बेस पर आपका, अगर ये 10th और 12th आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए फिर एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है। सब चीज एक बार बिल्कुल क्लियरली समझ लेते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022, इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग में ये भर्ती देखने को मिल रही है। किस पोस्ट पर, तो पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के पदों पर ये भर्ती देखने को मिलने वाली। तो कुछ के स्टूडेंट का कहना था कि सर ये जॉब जो है परमानेंट होगी या फिर संविदा होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है वो आपकी होने वाली है, ये परमानेंट जॉब होने वाली है। इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा जाएगा वो भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अभी इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस वजह से ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि ये परीक्षा मेरिट बेस होगी या फिर इसका एग्जाम होने वाला है। लेकिन जब इसका नोटिफिकेशन आपको सितंबर माह के पहले या दूसरे हफ्ते में देखने को मिल जाएगा तो वहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये वैकेंसी मेरिट पर होने वाली है। इसमें देखिए कुछ पोस्ट, जैसे पोस्टमैन की पोस्ट हो गई, आपकी मेल गार्ड की पोस्ट हो गई या फिर एमटीएस, तो आप में से इन तीनों में से कुछ वैकेंसी जो होंगी वो होंगी यहाँ पर मेरिट बेस और कुछ के लिए आपको एग्जाम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे कि पोस्टमैन की जो वैकेंसी होगी हो सकता है ये आपकी मेरिट बेस पर हो और मेल गार्ड की जो वैकेंसी है वो मेरिट बेस पर हो। और यहीं अगर बात की जाए एमटीएस की जो वैकेंसी है, एमटीएस की जो वैकेंसी है यहाँ पर आपको एमटीएस की वैकेंसी के लिए एग्जाम देखने को मिल सकता है। एमटीएस की वैकेंसी के लिए यहाँ पर आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो क्या होने वाला है इन सभी बातों पर तो हम लोग नोटिफिकेशन आने के बाद ही बिल्कुल डिस्कस कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो मेरिट बेस होगा। किसके लिए, पोस्टमैन के लिए और आपका मेल गार्ड के लिए। जबकि एमटीएस की परीक्षा, एमटीएस के लिए यहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाना संभावित है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल 23 सर्किल है, जो अपने इंडिया में टोटल 23 सर्किल है, उन सभी सर्किल से यहाँ पर सर्किल वाइज भी वैकेंसी आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मन में संशय है कि सैलरी क्या रहने वाली, तो सैलरी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कितनी सैलरी आपका पे स्केल जो आपका स्टार्टिंग से है, उसके बाद उसमें कितना टीए डीए टीआरए मिलता है और फिर कितना कट के आपकी हैंड इन हैंड सैलरी आपकी कितनी बनने वाली है। तो इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और जो आपको फॉर्म भरा जाएगा वो indiapost.gov.in से आप लोग यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात करें कितनी वैकेंसी है तो देखिए पोस्टमैन के लिए यहाँ पर 59,099 पद, मेल गार्ड के लिए 1445 पद, सिर्फ और सिर्फ 1445। और यहीं अगर बात की जाए मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के लिए तो 37,539। तो यही टोटल वैकेंसी जो आपकी हो जा रही है 98,083 पदों पर यह भर्ती आपकी कंडक्ट कराई जाने वाली है। इसके बाद सबसे पहले हम लोग बात करें फी की, तो फी क्या रखी गई है, फीस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए रखी गई है ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। यहीं अगर एससी एसटी कैंडिडेट की बात की जाए तो कोई भी फीस नहीं रखी गई है। और बात की जाए आयु सीमा क्या रखी गई, तो 18, यहाँ पर देखिए 18 से 32 साल, तो 18 से 32 साल के बीच में इन तीनों पोस्ट में हो जाएंगे। यानी कि अगर एमटीएस की बात करें तो एमटीएस के लिए यहाँ से 18 से 25 साल यहाँ पर एज रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन एक बार देख लेते हैं। यहाँ से एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं तो एससी एसटी के लिए 5 साल का, उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का। यहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए बात करें तो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी वाले हैं तो उनके लिए 10 साल का। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है तो 13 साल का। यहीं पर अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हैं। पोस्टमैन की पोस्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th और 12th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जो पोस्टमैन की भर्ती के लिए आपको 10th या फिर 12th, देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी चीजें क्लियर होंगी। अभी आप कुछ कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर जितना भी आप लोग को पहले बता देते हैं कि 12th, यानी कि अगर 12th आपके पास है तो आप पोस्टमैन के फॉर्म के लिए एलिजिबल है। यहीं अगर बात की जाए एमटीएस के लिए तो एमटीएस के लिए जहां तक हो सकता है कि 10th पास कैंडिडेट को भी यहाँ पर मौका दिया जा सकता है, 10th पास। और यहीं अगर मेल गार्ड की बात की जाए तो मेल गार्ड के लिए 12th आपके पास कंपलसरी और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कोई भी ऐसा कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि CCC हो गया, और भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनमें से कोई भी आपके पास कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सैलरी की। अगर सैलरी की बात करें तो पोस्टमैन, एमटीएस
या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया ये, और जो वैकेंसी है मेल गार्ड, तो इन सभी में अगर बात करें सबसे ज़्यादा सैलरी जो देखने को मिलने वाली है आपको वो पोस्टमैन की सैलरी होगी। तो अगर हम यहाँ पर पोस्टमैन की बात करें, पोस्टमैन के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर जो इनका बेसिक पे होता है पोस्टमैन के लिए वो होता है 25,200 रुपये। उसके बाद TA DA F ये मिलाकर जो सैलरी बनती है वो आपकी बनती है जाके 35,370 रुपये। उसके बाद यहाँ पर NPS जो NPS होता है वो कटेगा, पेंशन स्कीम जो कटेगी। उसके बाद जो इन हैंड सैलरी मिलती है पोस्टमैन को वो मिलती है 31,609 रुपये। ये इन हैंड सैलरी मिलती है किसको? पोस्टमैन को। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मेल गार्ड के लिए, तो मेल गार्ड का जो बेसिक पे है वो है 22,400। उसमें TA DA और HRA मिलाकर जो सैलरी बनती है वो बनती है 33,718। और यहाँ पर जो NPS कार्ड के जो सैलरी इन हैंड आती है वो आती है 30,554 रुपये। 30,554 रुपये ये आती है आपकी मेल गार्ड के लिए। उसके बाद यहीं अगर बात करें हम लोग MTS के लिए, तो MTS का जो है बेसिक पे बहुत ही कम है। यहाँ पर जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपये है, 18,000 रुपये बेसिक पे है। उसके बाद TA DA HRA मिलाकर यहाँ पर हो जाता है 28,359। और यहाँ पर अगर NPS और PLI अगर काट देते हैं तो जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो 23,490 रुपये मिलती है। तो आपकी जो 3 पोस्टें निकली इनमें सबसे कम जो सैलरी देखने को मिलने वाली है वो MTS के पद के लिए यहाँ पर सैलरी देखने को मिलने वाली। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कहाँ से कितनी वैकेंसी और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी, स्टेट वाइज वैकेंसी और पोस्ट वाइज वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं आप लोग अपना स्टेट का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। आपके 10th और 12th में क्या मेरिट है वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, जिससे आगे आने वाली जितनी भी नॉलेज होंगी वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसी देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग बात करें पोस्टमैन की वैकेंसी के लिए, तो पोस्टमैन के लिए देख लीजिए आप लोग यहाँ पर स्टेट वाइज यहाँ पर दे रखा है। स्टेट वाइज आंध्र प्रदेश से कितनी है, असम से कितनी है, बिहार से कितनी है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपके स्टेट से यहाँ पर कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश से यहाँ पर कितनी। आप एक चीज और लोगों के मन में संशय है कि सर मैं अगर बिहार से बिलोंग कर रहा हूं तो क्या मैं यूपी फॉर्म भर सकता हूं? नहीं भर सकता हूं। तो बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन है आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं वहां की आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि अगर आप तमिलनाडु से या फिर इधर केरल से, कर्नाटक से फॉर्म भर रहे हैं तो मलयालम, तेलुगु इनकी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है, ये लैंग्वेज नहीं आती है तो आप वहां से फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मान लो हिंदी बोलना आता है आपको, वहां आप तेलुगु मलयालम नहीं बोल पाते हैं तो वहां से उनको आपको कन्वर्सेशन आपका नहीं हो पाएगा, इस वजह से आप वहां से फॉर्म नहीं भर सकते हो। उसका भी एक बेसिक टेस्ट आपका लिया जाएगा कि आपको बेसिक नॉलेज की इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है पोस्टमैन के लिए 59,099 पोस्ट है। इसी तरीके से आगे अगर हम लोग बात करें मल्टीटास्किंग MTS के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से देखिए MTS की पोस्ट के लिए, यहाँ से आप लोग ऊपर देख सकते हैं MTS की पोस्ट के लिए। तो देखिए आंध्र प्रदेश से कितनी है। इसी तरीके से हर स्टेट से आप लोग नीचे जाके स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां से अपनी वैकेंसी देख सकते हैं कि वहां से कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से देख सकते हैं टोटल जो है 37,539 पोस्ट है MTS की। और यहीं अगर बात की जाए मेल गार्ड की वैकेंसी की, तो मेल गार्ड की वैकेंसी पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है। यहाँ से देखिए मेल गार्ड की वैकेंसी की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश से 108, असम से 73, बिहार से 95। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि आपके स्टेट से कितनी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 1445 मेल गार्ड की जो वैकेंसी है वो 1445 यहाँ पर देखने को मिले। और बहुत जल्द ही ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, जरूर भरिएगा। बहुत ही अच्छी पोस्ट है और परमानेंट पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप संविदा पर ये पोस्ट आपको लगाया जा रहा है, ये परमानेंट पोस्ट है। और फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह की कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और एक चीज आप जरूर बताइए, ये भर्ती मेरिट बेस पर होनी चाहिए या फिर इसका एग्जाम होना चाहिए। ये चीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।